Hello everyone, let's talk about profs in this video. It indeed contains a significant amount of marks for FMG. So don't ignore them. These subjects are so fun to study and even easier to recall. I would highly suggest to at least give 14 to 15 days to these subjects and to the RR. It will be more than enough to score 35 out of 45 in this profs. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, प्रॉफ्स के हिसाब से हमें कैसे डिवाइड करना है, कैसे हम बीच बीच में उनको इंक्लूड करके जल्दी से जल्दी निकाल रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकॉल हो पाए। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स में से इंटीग्रेट करते हुए क्वेश्चंस आएंगे वो तो इसके ऊपर ही होता है। तो बेसिक 45 मार्क्स आएंगे इन सब्जेक्ट्स में से, और ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी नहीं आता है, अभी भी आता है, बस लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन से सब्जेक्ट्स का है। तो आपको फोकस करना है, हमें 45 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आने हैं 6 सब्जेक्ट्स में से। शॉर्ट सब्जेक्ट हो गए, बहुत इजीली हो जाएगा, और उन मार्क्स को हमें ग्रैब करना है। तो उसके लिए मैंने आपको डेज जो है ऑलरेडी डिवाइड कर दिए थे, वही सेम डेज रहेंगे इसमें भी। तो आप उसी के हिसाब से कर सकते हो, जो कि दिन के 6 आवर्स अगर आप लगाते हो स्टडी में तो इजीली हो जाता है। क्योंकि आप आरआर कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं, अगर मैं सेक्रेटरी के लिए बोलूँ कि 2 दिन का है, तो वो 2 दिन मतलब आपके पास में 5 आवर्स, अगर 5 घंटे की आप इफेक्टिवली स्टडी करते हो तो 10 आवर्स में आप सेक्रेटरी का आरआर बहुत इजीली आपको रिकॉल भी हो जाएगा, आप पढ़ भी पाओगे, इवन आप वीडियोस भी अच्छे से ही कंप्लीट कर पाओगे। तो उसमें तो मत ही सोचना कि 2 दिन में सेक्रेटरी नहीं होगा, 2 दिन में इजीली हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द मार्क्स अकॉर्डिंग टू एनबीई। हमें जो दिया गया है वो है, सेक्रेटरी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, रेडियो में 10 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्थो में 5 होता है लेकिन 5 to 8 क्वेश्चन आते हैं, एनेस्थीसिया में 5 एंड एफएमटी में 10 क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्किन में 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम आरआर करते हैं तो इनमें से कितने क्वेश्चन का एक्चुअल में टारगेट बना सकते हैं, जो है साइकेट्री का 5 में से 4 मार्क्स जो है वो आएंगे ही। एक क्वेश्चन शायद तक कोई आ जाए बहुत ज्यादा हार्ड, वो आपको आइडिया भी ना हो और बाहर से ही आ जाए आपके, तो वो छोड़ो, 4 क्वेश्चन में फोकस करो। देन अगर रेडियो का 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें से मैं पकड़ रही हूँ कि आप अगर आरआर कर लेते हो ना तो उसमें से 8 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें 7-8 क्वेश्चन जो होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। 2 क्वेश्चन जो होंगे ना वो थोड़े से टफर लेवल पे चला जाए। एफएमटी का भी सेम ही है, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन इजी आएंगे, मॉडरेट आएंगे, फिर जो 2 क्वेश्चन होंगे हायर लेवल का होगा, जो थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, उनको भी रूल आउट करके आप इजीली कर पाओगे अगर आपका नॉलेज है उतना। देन ऑर्थो में भी बोलते कि 5 मार्क्स का आता है, लेकिन नहीं, ऑर्थो में 8 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ऑर्थो भी अच्छे से करके जाना है। इनको आप 2 वे में टारगेट कर सकते हो कि एक हमने क्वेश्चंस कर लिए फिर हम थ्योरी पे जा रहे हैं, दूसरा हो गया कि हमने पूरा थ्योरी कर लिया फिर पीवाईक्यू पीवाईटीज कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये एनीवेज अगर आप पीवाईटी भी कर लेते हो तो 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो वैसा अप्रोच रखना है कि जो आपके हिसाब से, आपके 2 दिन के हिसाब से अच्छे से बैठ जाए। 2 दिन देना ही है, उसमें आप खुद डिसाइड करो कि मुझे रेट्रोग्रेड मैनर में जाना है या फिर मैं पहले अपना थ्योरी करूंगी फिर क्वेश्चंस पे जाऊंगी, ठीक है। सो प्रॉफ्स के लिए मैंने दिए है पी का 2 दिन, मतलब साइकेट्री का 2 दिन, रेडियो का 3 दिन, ऑर्थो का 2, एनेस्थीसिया का 2, एफएमटी का 3 एंड स्किन का 2 दिन। तो इतने में काफ़ी होता है कि हम इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं और इवन क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। हर रोज़ का अगर आप इन सब्जेक्ट्स के टारगेटेड क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी आपके इतने सारे पीवाईटीज कवर हो जाएंगे कि इजीली आप मतलब 30 to 35 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हो। सो इग्नोर मत करो इनको, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। मेनली जब आप एक बार कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसी में ही देखो कि आप एटलीस्ट 70 to 80% उसको टच कर पा रहे हो, मतलब आपका रिकॉल हो रहा है 70 to 80%। नेक्स्ट सेशन में जब रिवीजन का होगा फिर दूसरी बार से इनका मेन हमें 2 रिवीजन रखने हैं, तो हम फिर से रिपीट करेंगे वही साइकिल, और वो इजीली 1 दिन या 2 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना है। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। आपको मैं दूसरे वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट।